लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी प्रोजेक्टाइल मोशन, और उस केस में हमने प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड प्रोजेक्टाइल इन वर्टिकल डायरेक्शन का केस डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को हम डिस्कस करेंगे जब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा हो, यानी जब मूविंग फ्रेम होगा उस केस में प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे बिहेव करेगा और प्रोजेक्टाइल मोशन के वेरियस पैरामीटर्स किस चीज़ के बराबर होते हैं। समझने के लिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए आप, लेट्स कंसीडर देयर इज अ बॉय, और वो बॉय जो है उसने कोई बॉडी प्रोजेक्ट करी है ऐसे। तो अभी तक हम डायरेक्टली इस चीज़ को निकाल रहे थे थीटा, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते थे। लेकिन इन केस ये बॉय जो है किसी ट्रॉली या गाड़ी पे है, और इस गाड़ी में है, जो गाड़ी जो मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, और ये गाड़ी भी जो है मूव कर रही है, और ये बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन दिस डायरेक्शन। लेट्स से द बॉल इज बीइंग प्रोजेक्टेड इन दिस डायरेक्शन बाय अ पर्टिकुलर पर्सन। तो इस केस में क्या है, दिस कार वी विल कॉल हियर इन दिस एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि हम इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी को इसके रेफरेंस में मेजर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट है, ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो सो वी से दिस एक्स वाई इज इट्स कोऑर्डिनेट। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज द कंपोनेंट, या इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई। सो ये एक्स वाई दिस इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल भी हो सकता है या ये नॉन इनर्शियल भी हो सकता है। जनरली हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहाँ पे जो हमारी कार है दिस इज मूविंग। नाउ अगर ये कार मूव कर रही है तो इस केस में क्या होगा, और अगर हमें वेलोसिटी निकालनी होगी तो वी नो दैट हियर इन टू थिंग्स आर मूविंग, वन इज दिस कार एंड अदर इज दिस बॉल। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सो वी विल से द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल relative to car will be simply equal to the velocity of ball, vector component actually, minus velocity of this car. Now we have to calculate velocity of ball, so we can simply say velocity of ball will be velocity of ball with respect to car plus of velocity of car. So this is actually the absolute velocity जब हमें किसी बॉडी की निकालनी हो, प्रोजेक्टाइल की निकालनी हो, जब वो प्रोजेक्टाइल का फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा होगा। तो अब इस चीज़ को समझते हैं। इस चीज़ में 4 केसेस पॉसिबल हैं, मोस्ट प्रोबेबली 4 केसेस पॉसिबल हैं। तो पहला केस क्या है देख लीजिए। अगर हम केस नंबर 1 को देखेंगे, इस केस में क्या है कि बॉडी जो है ना वो प्रोजेक्टेड है। लेट्स से दिस इज द कार, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और दिस प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ये जा रही है। तो वी नो दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा। अगर ये u है तो u cos थीटा, ये u sin थीटा होगा। अब इस केस में अगर हमें एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालनी होगी दिस कार की, सॉरी दिस बॉल की, जो हमारे लिए मेन कंसर्न है, सो वी नो दैट विल बी सिंपली इक्वल टू v प्लस u cos थीटा, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था लास्ट केस में, दैट इज इक्वल टू u प्लस b। नाउ इस केस में अगर आप देखेंगे दैट्स द वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू नथिंग बट u ऑफ साइन थीटा। फाइन, क्योंकि इस केस में जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट्स नाइदर मूविंग अपवर्ड नॉट इट्स मूविंग डाउनवर्ड। तो अगर आप इसको देखेंगे ना, तो इस केस में हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपवर्ड मूव कर रहा है, ना तो बैकवर्ड मूव कर, सॉरी डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो इट विल बी ओनली u साइन थीटा। नाउ केस नंबर 2 को समझते हैं। जो हमारी ट्रॉली है या जो कार है, इट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और बॉडी जो है दैट्स प्रोजेक्टेड इन दिस डायरेक्शन। दिस वी नो दिस इज u थीटा, इट विल बी u cos थीटा एंड इट विल बी u sin थीटा। तो इस केस में अगर हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस बॉल वेलोसिटी का बॉल का निकालना होगा, तो वो दैट विल बी सिंपली u cos थीटा माइनस ऑफ v। ध्यान रख लीजिएगा, अब अपोजिट डायरेक्शन है। इन y इज इट नेगेटिव, वी हैव ऑलरेडी प्रूवन इन द फर्स्ट स्लाइड, sin थीटा होगा। अब ये लीजिए, जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस था दैट इज दिस कार, ये या तो ऐसे मूव कर रहा था या प्रोजेक्टाइल ऐसे मूव कर रहा था। अब अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही अपवर्ड मूव करेगा, एंड आपने प्रोजेक्ट, जैसे बास्केटबॉल प्लेयर्स वो भी जंप करते हैं, लेट्स इमेजिन अगर वो पूरा जैसे लिफ्ट में, आपने कोई लिफ्ट ऊपर जा रही है और आपने उसमें बॉल को प्रोजेक्ट किया, उस केस में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी सिंपली दैट इज u cos थीटा। और अब इस केस में क्या हो रहा है, जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जैसे लिफ्ट का केस है या जिस पे ये पर्सन स्टैंडिंग है, यही अपवर्ड मूव कर रहा है। जब ये फ्रेम ही मूव कर रहा है, पहले केस में फ्रेम वाज मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हमने यहाँ पे v प्लस u cos थीटा लिया था। और इस केस में जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इट्स मूविंग अपवर्ड, सो हम इस केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कांस्टेंट रखेंगे, दैट इज u cos थीटा ओवर हियर।
और जब ये u cos थीटा है और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है दैट विल बी, एक तो इसका ये वाला कंपोनेंट u sin थीटा प्लस दिस वेलोसिटी v, जो हमने सीम टू लाइक ऑफ दिस। नाउ अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो उस केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो वी विल सिंपली से इट विल बी u cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट इस बॉल की होगी दैट विल बी u sin थीटा माइनस v। जैसे हमने यहाँ पे लिया था v प्लस u cos थीटा और यहाँ पे हमने u sin थीटा माइनस v, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट है। तो इन फॉर्मूलाज को ध्यान रख लीजिएगा, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही हमारा मूव कर रहा है तो उस केस में हम कैसे वेलोसिटी कंपोनेंट को निकालते हैं। नाउ इफ वी विल मूव अहेड और आगे इन चीज को समझते हैं, एक काइंड ऑफ ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, सपोज एक पर्सन है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। ये जैसे स्केट बोर्ड पे आपने देखा होगा, इट्स ऑन द स्केट बोर्ड दिस पर्सन, इस पर्सन की हाइट 1.5 है, इट्स मूविंग इन द ड्यू ईस्ट, वी नो दिस इज ईस्ट वेस्ट, सॉरी दिस इज ईस्ट वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, ये ऐसे जा रहा है और विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ये एक कॉइन को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहा है, ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू हिमसेल्फ, और आपको ये निकालना है टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी कॉइन की, सो दैट कि ये इसके सिर पे गिर जाए, और वी कैन से दैट टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉइन दैट इज रिलेटेड टिल इट कम्स टू द हैंड ऑफ द बॉय, जैसे इसको कैच कर सके, और ये मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन होगी बाय दिस। जस्ट राइट, यूज द सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस। इस केस में आपको जो हाइट होगी, जो मतलब जैसे मैक्सिमम हाइट निकालनी होगी, क्योंकि अटेन बाय द कॉइन है, अगर रिलेटिव टू ग्राउंड होगा तो वी नो दैट विल बी सिंपली हाइट ऑफ दिस बॉय, और जो इसकी मैक्सिमम हाइट निकलेगी जो ये प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट करेगा। नाउ मूविंग अहेड वी डू हैव वन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वी हैव डिस्कस दिस ऑलरेडी। ये फॉर्मूला कहता क्या है, सपोज अगर आपके पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है विद सम वेलोसिटी u, वी नो दिस इज u cos थीटा एंड दिस इज u sin थीटा। नाउ ये इसका मैक्सिमम हाइट, ठीक है, ये अब हमें पता है दिस इज द मैक्सिमम हाइट h, वी हैव डिस्कस दिस। और अगर हमें से कभी पूछा जाएगा इस मैक्सिमम हाइट का एलिवेशन कितना होता है, ध्यान रख लीजिएगा दैट इज जो मैक्सिमम हाइट का एलिवेशन जो होता है ना, इफ वी विल टेक दैट इज tan phi, वो होता है हाफ ऑफ एलिवेशन ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी जिस पे हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया दैट इज द थीटा, और जो फाई है दैट इज इक्वल टू tan phi। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखना है। नाउ मूविंग अहेड, ये हमारे लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सपोज आप ये मान लीजिए आपके पास दो प्रोजेक्टाइल्स हैं और आपको एक प्रोजेक्टाइल दूसरे प्रोजेक्ट, आपको ये देखना है, सपोज वी डू हैव टू प्रोजेक्टाइल्स लाइक दिस वे, दिस इज वन और दिस इज टू, दिस इज प्रोजेक्टाइल वन, दिस इज प्रोजेक्टाइल टू, या एक ही प्रोजेक्टाइल में आप दो कंपोनेंट ले लीजिए, जैसे ये वन है ये टू। अब अगर हमें ये देखना है कि अगर मैं प्रोजेक्टाइल 2 से प्रोजेक्टाइल 1 को देख रहा हूं तो मुझे इसकी मोशन कैसी लगेगी, अगर हम सिर्फ एक प्रोजेक्टाइल को देखेंगे फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द आइसोमेट्रिक व्यू, तो हमें ये पैराबोलिक दिखेगा। लेकिन अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल को दूसरे प्रोजेक्टाइल पाथ में देख रहा हूँ, मैं भी प्रोजेक्टाइल पाथ में ही मूव कर रहा हूँ और मैं इस प्रोजेक्टाइल को देख रहा हूँ, फॉर मी डू रिमेंबर इट विल सीम, मेरे लिए दिस विल एक्ट लाइक स्ट्रेट लाइन। ये मैंने यहाँ पे बता दिया है, जैसे अगर आपसे बता दिया जाएगा पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल 1 है रिलेटिव टू प्रोजेक्टाइल 2, इसको हम ऐसे लिखते हैं दैट वी नो दिस इज द पोजीशन वेक्टर, और दिस इज v1t ओवर हाफ gt स्क्वायर, दिस इज एक्चुअली नथिंग बट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने v क्यों लिया है, जनरली वी नो इट्स द चेंजिंग वेलोसिटी जनरली, तो हम इसको ले लेते हैं, देन वी अकॉर्डिंगली फाइंड दिस। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो मैंने सम अप करके आपके लिए लिखा है, जो ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं, जस्ट ये एक रिविजन वीडियो है। नाउ अगर आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, अगर मुझे इस प्रोजेक्टाइल का, ठीक है, सपोज ये कोई आर वेक्टर है, इस प्रोजेक्टाइल का मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, इन केस जब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना एट दिस पॉइंट P, एंड लेट्स से दिस पॉइंट हैज द कोऑर्डिनेट्स x y,
और जो इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है, ध्यान रख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे जो है जी दैट्स गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, मैंने कल भी आपको फिजिकल इंटरडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट में समझाया हुआ है, दैट इज नथिंग, डू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, tan इनवर्स 2u cos थीटा, ठीक है। अब ये cos, ये फाई है, थीटा ये वाला एंगल होता है, ठीक है, ये हमें पता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे अगर मुझे ये फाई निकालना है, दैट इज 2u cos थीटा माइनस जी टी 2u cos फाई। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल है, दैट इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। ये आपने ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। जनरली वी राइट इट दिस वे, और कभी जब हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, वी कैन बेटर राइट, अगर हम इसका दूसरा कंपोनेंट ले लेंगे, वी कैन राइट इट this way, 2u sin theta minus gt over 2u cos theta. Better to write this way, just forget this, we will take the vertical component over here, fine, that's not actually the true, so we will just discuss the vertical component of it. Now moving ahead, then what is this concept? This is very important concept. I do have mentioned one example over here, that is कि हमें मिनिमम वेलोसिटी निकालनी होती है और एंगल ऑफ हिट। जैसे आपको कितनी मिनिमम, जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट किया, सॉरी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, या पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया इन दिस डायरेक्शन, और इसने जो है एंगल अल्फा बना दिया, और ये किसी पॉइंट पी से पास हुआ है, और मुझे जो है इसकी मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है, तो दैट मिनिमम वेलोसिटी इज सिंपली गिवन बाय दिस इक्वेशन जी बी, और बी क्या है, दैट्स नथिंग बट द वाई कोऑर्डिनेट, एंड एक्स कोऑर्डिनेट वी कैन राइट इट दिस वे। और मुझे अगर इसका एंगल निकालना है, दैट इज सिंपली यू स्क्वायर जी ओवर ए। मतलब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, जैसे आपके पास एक ऐसा केस गिवन होगा, थीटा भी गिवन होगा, अल्फा भी गिवन होगा, और आपसे ये पूछा जाएगा कि मिनिमम वेलोसिटी ऑफ हिट क्या है, सो दैट कि ये हिट करे गिवन टारगेट को, सो दैट इज दिस। अब यहाँ पे जी जो है आप 10 ले सकते हो, और यहाँ पे x की वैल्यू, दिस इज द x कोऑर्डिनेट, दिस इज द y कोऑर्डिनेट, तो आई हैव टेकन दिस एज इन प्लेस ऑफ b, और यहाँ पे मैंने बी एक्स वाई की टर्म में लिया 40 प्लस अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। सो दिस इज जनरली हाउ वी कैलकुलेट। और अगर आपसे ये tan अल्फा पूछा जाएगा, डू रिमेंबर इट इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एक्स। जो ये x अगर हमें इस केस में निकालना हो, हम यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी 10 मल्टीप्लाइडेड बाई give you the angle over here। यहाँ पे मैंने अल्फा माना एग्जाम्पल में थीटा, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये आता कहाँ से? एक्चुअली दिस कम्स फ्रॉम दिस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, जो ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ मूविंग अहेड, दैट इज, अब अभी तक हमने देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारा प्लेन या तो हॉरिजॉन्टल होता था, या तो प्लेन जो होता हमारा वर्टिकल होता था। अब अगर हमारा प्लेन ही इंक्लाइन है, जैसे आप एक पहाड़ी पे चढ़े हो और आप पहाड़ी से ऊपर कोई प्रोजेक्टाइल, कोई पत्थर, कोई भी बॉल फेंक रहे हो, तो उस केस में जो आपका प्लेन है दैट्स इंक्लाइंड, और लेट्स से दैट्स इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, ठीक है। और ये एंगल थीटा है जो हमें पता है, लेट्स से वी नो दिस इज द प्रोजेक्टाइल जो आपने यहाँ से प्रोजेक्ट किया हुआ है, एंगल इंक्लाइन के साथ जो बन रहा है प्लेन के साथ, दैट्स अल्फा। और आपको पता है अगर ये थीटा है, ये भी थीटा, सॉरी थीटा नॉट है, ये भी थीटा नॉट होगा, जो हम फ्रिक्शन में भी डिस्कस करते हैं डिटेल में, जब हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालते हैं। ओके, तो इस केस में बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन दिस डायरेक्शन, राइट। तो इस केस में ग्रेविटी विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड, और ग्रेविटी का कॉस कंपोनेंट, इफ इट इज कॉस थीटा, इट विल बी कॉस थीटा ओवर डैश, इसका परपेंडिकुलर जी साइन थीटा, ठीक है, वेरी बेसिक। ना इस केस में अगर हमें रेंज निकालनी हो, डू रिमेंबर दिस रेंज विल डिपेंड अपॉन अल्फा। यहाँ पे रेंज जो है अल्फा पे भी डिपेंड करेगा और थीटा नॉट पे भी डिपेंड करेगा, और हम इक्वेशन इससे इसकी रेंज निकालते हैं। इंक्लाइंड प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं, ये इसका y कंपोनेंट होगा, ये इसका u कंपोनेंट होगा, दैट इज व्हाट वी नो, दीज आर द परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है यहाँ पे। तो रेंज इज कैलकुलेटेड बाय दिस u स्क्वायर, जैसे आपने प्रोजेक्ट किया g cos स्क्वायर थीटा नॉट, जो यहाँ पे थीटा होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन, साइन 2 अल्फा, जिससे आपने प्रोजेक्ट किया, अल्फा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, theta is the angle of projection, sorry, theta naught is the angle of inclination of this plane, or by using simple this concept we use. Now अगर हमें maximum range निकालनी होगी, so as we know these such type of questions are asked in advance,
तो जब हम मैक्सिमम प्रोजेक्शन निकालेंगे तो मैक्सिमम प्रोजेक्शन तभी होगा जब हमारा सिंपली साइन 2 अल्फा प्लस थीटा नॉट जो होगा वो 1 के बराबर होगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन 2 अल्फा प्लस थीटा नॉट इक्वल्स टू पाई ओवर 2। Once solving it, we get the value of alpha. Once we substitute it, हमारे पास जो मैक्सिमम रेंज आती है, तो ध्यान रख लीजिएगा वो इस चीज़ के बराबर आती है इन केस ऑफ इंक्लाइन प्लेन। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ मूविंग अहेड, पहले केस में हमने क्या देखा था कि जब आपने बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट किया था, सपोज अब आप किसी इंक्लाइन प्लेन पे हो, आप बॉडी को प्रोजेक्ट जो कर रहे हो ना नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहे हो, ये इसका कंपोनेंट होगा, सेम कंपोनेंट में ब्रेक होगा, यू जी कॉस थीटा यू जी साइन थीटा। और इस केस में क्या होगा, जब हम इस केस में रेंज निकालते, वी कैन टेक इट नेगेटिव, हम इसको इस डायरेक्शन में लेते हैं, दैट्स हार्डली बट मैटर्स फॉर अस। हम यहाँ पे जो इसको अल्फा ले लेंगे, अल्फा डैश, सेम केस यहाँ पे आपने देखा था इट वाज 1 प्लस साइन थीटा नॉट, और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा नॉट होगा इन केस आपने ऊपर से नीचे किसी इंक्लाइन प्लेन, पहाड़ी से नीचे आप प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हो। तो in this case this is the way how generally we calculate this, or this was all about moving frame case and projectile motion in the inclined plane. I hope आपको ये समझ आ गया होगा वीडियो, और in case there will be any doubt you can just let me in the comment section.